आईसीएसई बोर्ड ने नताइज का ऐलान किया है और ऑल इंडिया रैंक में 1 नंबर हासिल करने वाली सारिया खान हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सारिया, पहला रद्द अमल, पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये सुना कि इंडिया में मुझे पहला मकाम हासिल हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और इस खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है और बहुत खुश हूँ मैं। मेहनत किस तरीके से तालीम में की और फिर इतना ज़्यादा नंबर हासिल करना, ये पूरा सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत तरह तरह के इमोशंस से भरा था। कभी ऐसे नहीं अच्छा स्कोर वगैरह, जैसे कभी अच्छे नहीं रहे, कभी अच्छे हुए, उतार चढ़ाव रहा, और लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो सब अच्छा है। पढ़ाई में कैसे तवज्जो देती थी, किस तरीके से पढ़ती थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ये मकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो सबका ख्वाब होता है। स्कूल की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा और टीचर्स की मैंने बात काफ़ी ध्यान दिया उन बातों पे जो वो कहते थे, और एडवाइस वो हमेशा बहुत बेहतरीन ही देते थे। बस वही है, सब लोग उस पे अमल नहीं कर पाते हैं तो वो नहीं हो पाता। तमाम सब्जेक्ट पे एक साथ तवज्जो थी, मतलब एक जैसे ही तवज्जो के साथ आप पढ़ती थी कि कुछ सब्जेक्ट बहुत आसान लगते थे उनको आप छोड़ देती? नहीं, ऐसा छोड़ नहीं देती थी, मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती थी तो उनको ज़्यादा टाइम दिया, कुछ जल्दी हो जाते थे तो उनको थोड़ा कम टाइम दिया, लेकिन दिया सबको। मुस्लिम तबके से आती हैं और एक लड़की जब ऑल इंडिया रैंक में पहला मकाम हासिल करती है, फिर कैसा रिएक्शन होता है घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, आपके साथ के रहने वाले दोस्तों का? किस तरीके से रद्द-ए-अमल था? ख़ानदान के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और फ़ौरन ही से सबके फ़ोन आने लगे और बहुत खुशी का माहौल सा हो गया। कल भी सारे मेरे खाला और मामू सब लोग आए, सब इतने खुश थे। वही। तो आगे क्या बनना चाहती हैं? क्या ख्वाब है कि क्या अब ज़हन में चीज़ें चल रही हैं कि आगे चल के मुझे इस मैदान में काम करना है या ये बनना है? मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, तो अब नीट की तैयारी करनी है। डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रही हैं? बचपन से मैंने यही ख्वाब देखा है और डॉक्टर बन के मैं मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और अपनी कौम का नाम भी और आगे ले जाना चाहती हूँ। माँ बाप का कैसा ताउन रहा? घर वाले, ज़ाहिर है कि जब स्कूल जाती होंगी तो घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी ये मुमकिन हो पाता है। तो कैसा ताउन था? किस तरीके से ये सफ़र पूरा चला? मम्मी पापा ने तो सबसे ज़्यादा ही सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपने शौक़ को मारा है उन्होंने, और शुरुआत में काफ़ी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी फेस किए थे, फिर उस सब से आगे लड़के मुझे यहाँ तक बुलाए हैं और बहुत उनका रोल रहा है। फाइनेंशियल इशू फेस करने का क्या क्या मामला था, वो पूरा बताइए? क्या थी कुछ परेशानियाँ, इनकम में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वक्त के साथ बेहतर हो गया सब। उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई जारी रखी? जी, उसकी वजह से तो और ज़्यादा मोटिवेशन आया था, पढ़ना है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ख्वाब सजाती हैं पढ़ने का, लेकिन वो किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं या समाज या तबका उनका साथ नहीं देता। उन लोगों को क्या कहेंगी? कुछ है ज़हन में, कुछ चल रहा है? हाँ, अब सोसाइटी नहीं देती है कुछ लोगों का साथ, तो अब लेकिन अपने अपने ऊपर यकीन रखें, अपने से जो हो सके वो करें, ऊपर वाला ज़रूर मदद करेगा। सोशल मीडिया, इंटरनेट का दौर है और ज़्यादातर बच्चे देखा जाता है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। आपने भी इस बीच में क्या इनका इस्तेमाल किया, मदद ली या इससे दूरी इख्तियार करी? सोशल मीडिया से तो दूरी इख्तियार करना बेहतर है। बाकी कभी-कभी जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी मना नहीं है। तो दिन में कितने कितने घंटे आप पढ़ती थीं शब-ओ-रोज़ मिला करके, जो नतीजा इतना बेहतर रहा? स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटा। बस?
हाँ, स्कूल भी तो 8 घंटे चलता था। तो सारिया हैं और इनके वालिद भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मुल्क और शहर का नाम रोशन किया है, इस मौके पर क्या कहेंगे? ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। ये उस पाक परवरदिगार ने आज हमको इस मकाम पे ला के खड़ा किया कि जो मेरी बेटी की वजह से मेरा नाम सर से बहुत ऊंचा हो गया है। आज हम पूरे देश के अंदर हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। ये सब अल्लाह ताला की देन है। उसने हम लोग को एक गिफ्ट दिया है अल्लाह ताला ने हमें। आपने कभी सोचा था, जब बच्ची को पढ़ाना शुरू किया था, तो कभी सोचा था, वहमो गुमान में था कि ये चीज़ तो हम लोग के गुमान में भी नहीं थी कि हमारी बेटी इस मुकाम पे अल्लाह ताला ला के खड़ा करेगा। ये गुमान भी नहीं था, हम लोग सोचा भी नहीं था कभी इस चीज़ के लिए। सारिया से बात हुई तो वो कह रही हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो आगे की तालीम जारी रखने में बिल्कुल बिल्कुल मेरी बच्ची ने जो फैसले लिए हैं उसके ऊपर हर कदम उसके साथ में है। जो भी फैसला वो करेगी उसकी अपनी मर्जी के होंगे, हम उसके ऊपर कोई चीज़ लादने के लिए नहीं है। जो उसके फैसले होंगे उसके फैसले कदम कदम हम चलेंगे। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सपोर्ट था वालिदैन का हमारे, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने पीछे कदम नहीं हटाया। ये मेरी अपने अकेले की नहीं थी, मेरी मिसेज ने जो है मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन उनको मेरी मिसेज ने आगे बढ़ के जो है थाम के चली। वो मेरा कंधे पे तो संभाल के चलती रही कि चलते रहिए आप, तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई, तो बच्चों की पढ़ाई बढ़ती रही। जी, सारिया ने जो मेहनत की वो किस तरीके से आप देख रही हैं, और किस तरीके से आपकी मेहनत और मशक्क़त उसके पीछे? मेहनत तो हमें लगता है सारे ही माँ बाप करते हैं, तो हमने भी की अपनी बेटी के साथ। थोड़ा दिक्कत रही, लेकिन वो भी चलता है, सब लाइफ में तो ये सब चलता ही है। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं ब्रेक की, हम लोग ने अपने शौक़ कम कर लिए, अपनी आदतें कुछ बदल ली, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। जैसे घूमने का शौक़ ख़त्म करा, फालतू खर्च का और फालतू खाने पीने का, वैसे थोड़ा एडजस्टमेंट करके, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कभी एडजस्टमेंट नहीं किया। और स्कूल वालों का, इनकी प्रिंसिपल का कहना था नो ट्यूशन, नो फ़ोन, नो गाड़ी, नो टीवी, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों का बहुत फॉलो करा। तो मैंने घर में टीवी भी नहीं रखा। बच्चे जो होते हैं वो शुरू ही से कहीं ना कहीं होनहार होते हैं, ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। क्या शुरुआती दौर से भी आपको लगता था कि ये पढ़ने में बहुत तेज़ है? जब ये छोटी थी तो इससे बात करते थे, तो ये कोई भी बात करे तो ये ध्यान से सुनती है, समझती है। तो जब बच्चे ठीक से समझते हैं तो उनसे हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। तो फिर इसको हम पढ़ाई के लिए ही हम मोटिवेट करते रहे, तो ये बहुत अच्छे से सुनती है कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पढ़ाई से तो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसको ये बात भी समझ में आई मेरी बेटी को, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनती है, समझती है। और जब से इसने कुरान को हिफ्ज़ करा 30वें पारे को, तो अल्लाह ने इसको कुदरती तौर पे याद करने की ताकत भी दी। तो फिर उसी जैसे ये सूरतें रट रट के खूब पढ़ती थी, फिर वैसे ये पढ़ाई में भी वैसे ही, मतलब उसी तरह से पढ़ाई में भी लग गई। ये कुरान शरीफ के 30वें पारे की मुकम्मल हाफिज़ है? जी, मुकम्मल थी, अब थोड़ा वो हो गई है, लेकिन इसको बहुत छोटे पे पूरा 30वां पारा याद था, काफ़ी छोटी थी ये। कितने साल की रही होगी? ये 5 या 6 साल की होगी, तो इसको 30वां पारा पूरा हिफ्ज़ था। और फिर मतलब उसको हिफ्ज़ करने में इसने इतनी काफ़ी मतलब मेहनत की। 30वें पारे को हिफ्ज़ करने में रो रो के याद करती थी, और उसको हिफ्ज़ हो गया। तब से इसके याद करने की ताकत अल्लाह ने दी इसको। तो वही अल्लाह की नेमत चली आ रही, रहमत चली आ रही इसके साथ। कहीं ना कहीं अल्लाह का होता है करिश्मा, तो वही हम तो वही करिश्मा मान रहे हैं, अल्लाह ही का करिश्मा है। आगे पढ़ाने में क्या कुछ ख्वाब है, क्या बनाना चाहेंगे? हाँ, वो डॉक्टर बनना चाहती है, और मैं भी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छे डॉक्टरों की कुछ कमी भी है। तो हम चाहते हैं कि मेरी बेटी नेक डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर के साथ साथ एक नेक डॉक्टर बने, जो गरीबों की भी मदद कर सके और ज़रूरतमंदों की भी कर सके। इसके ज़रिए हम सदका जारिया भी करना चाहते हैं, और आगे भी ये मेरे लिए एक सदका जारिया बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, हमने बातचीत की सारिया से, उनके वालिदैन से, और ये मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं, और इनका कहना है कि
قوم کے لیے، سماج کے لیے ہم کچھ خدمات کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر جو بہتر خدمت کر سکتا ہے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ساریہ نے آل انڈیا رینک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے، اور اس سے نہ صرف ان کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر ہے بلکہ پورے شہر کے لوگ ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ PTV بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد۔